हमें दुख दर्द नहीं होता क्या? हम जानवर हैं? हम लोग कुत्तों से भी बदतर हो गए कि जो आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं हमको वो समझ लिया इन्होंने कि ये ठीक है, जो है नाली के कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं आपके राम राज्य में। क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा राम राज्य। तो आपने वैसे भी पैसा ले लिया है, दोबारा से हमें आप फिर से वही काम करवाएंगे, फिर से एग्जाम दिलवाएंगे, फिर से पेपर आउट होगा, फिर 3 साल मुकदमा चलेगा, पता नहीं कब तक हम किस उम्र में चले जाएंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह जी। मैं ये देख पा रहा हूँ मैडम, आप लोग गेट के रक्षक की तरह बैठी हुई हैं, लोगों को आने जाने नहीं दे रही हैं, क्यों? क्योंकि भैया हम लोग 3 महीने से टंकी के ऊपर हमारे भाई लोग चढ़े हुए हैं और बारिश में धूप में हर तरह की यातनाएं झेलते हुए 3 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और इन लोगों ने किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया कि ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, इनकी समस्याएं जो हैं उन्हें सुलझाया जाए, इनकी जो नियुक्तियाँ अटकी हुई हैं उन्हें 22,000 ऐड करके इन्हें दे दिए जाए। कुछ भी नहीं हो भेजा, तब हम लोग मजबूरन अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए। आज यहाँ पर आ गए तो ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर पुलिस से दबाव बना के पुलिस वाले गालियां दे रहे हैं और पुलिस वाले हम लोगों को खींच खींच के जानवरों की तरह नीचे भगा रहे हैं कि हटो यहाँ से, परेशान। जबकि हम लोगों ने कहा हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। आप माध्यम है, आप हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, आप हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे कि भाई अभ्यर्थी वहाँ इस तरह से हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो मैडम, अभी आप कहते कि आप लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बाकी लोग भी उसी परेशानी के सामने पड़े, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का क्या सामना करना पड़ा? 3 महीने से हम यहाँ बैठे हैं, बाहर बारिश होती है, बरसात का मौसम है, कितनी तेज धूप होती है, ठीक है। हम सब सहते हुए वहाँ टंकी पर भी बैठ गए कि ये अब हमारी बात सुनेंगे। 3 महीना हो गया और इनको हमारी बात, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ से वहाँ से आते हैं और यहाँ से निकल चले जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि ये भी किसी के भाई बहन या बच्चे हैं, इनकी समस्याएं हैं। ना मंत्री जी सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है। तो बताइए हमें दुख दर्द नहीं होता क्या? हम जानवर हैं? हम लोग कुत्तों से भी बदतर हो गए कि जो आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते हैं हमको वो समझ लिया इन्होंने कि ये ठीक है, जो है नाली के कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे। हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें योग्य हैं और योग्यता का जो इन्होंने मानक रखा था मुझसे कहीं ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं, फिर भी ये नहीं सुन रहे। मंत्री जी ने और इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 नंबर किस बेस पे दिए वो आ करके हमें बताएं। आज उसी 3 नंबर की वजह से हम बाहर है। 90-97 वाला नौकरी कर रहा है, हम 105, 110, 115 नंबर लेकर के गली गली और जो है इन अधिकारियों की और पुलिस वालों की जो है गाली और डांट सुन रहे हैं। बताइए क्या भारत में योग्यता का यही सम्मान मिलता है? योगी जी आप कहते हैं योगी है तो योग्यता है, कहाँ गई आपकी योग्यता को यही सम्मान देंगे आप? हमेशा सम्मान नौकरी चाहिए, ठीक है। आप हमारी जो है टेट की, सुपर टेट की सबकी मार्कशीट देख लीजिए। हम एकेडमिक की वजह से पीछे हैं। एकेडमिक पुराने बच्चों का जो है जो मूल्यांकन होता था कॉपियों का वो दूसरी तरीके से होता था। 2010 के बाद अलग तरीके से मूल्यांकन होता है, उनकी एकेडमिक ज्यादा है। आप वही काम कर रहे हैं कि एक घोड़ों की रेस करा रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के पैर बांध दिए जाते हैं और सबको छोड़ दिया जाता है, कहते हैं इनके साथ दौड़ो। तो बताइए हम पुराने लोग कैसे दौड़ेंगे? हम अधिकारियों के पास जाते हैं, कहते हैं नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करो। जो बच्चे आपकी गलतियों के कारण 3 साल से केस चल रहा है, अब जाकर के फाइनल हुआ है, ओवर एज हो चुके हैं, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? आप ये बताइए। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनको नहीं मिलेगी और अब हम फिर तैयारी करें? हम तो फिर उसी जगह खड़े हो जाएंगे, हमारी एकेडमिक तो बढ़ेगी नहीं। हम नंबर कितना ला सकते हैं? आप क्या डीजे बजाने वाला
जो आदमी राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता, 145 नंबर लेकर के आज जॉब कर रहा है, और हम 105, 110, 115, 120 नंबर लेकर के बाहर बैठे हैं, हमें कितनी ग्लानि फील होती है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं आपके राम राज्य में। क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा राम राज्य। अगर आपका राम राज्य सही है और आप जो है योगी जी है, योग्यता है, तो हमें हमारी योग्यता का सा सम्मान जियो जारी करके हमें विद्यालयों में भेजिए। हम योग्य हैं। आज आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? मान लीजिए आज भी आप लोग जो जियो की मांग कर रहे हैं वो नहीं जारी होता है, क्या करेंगे फिर? सर ऐसा है, जब हम 90 दिन तक खुले आसमान में और टंकी पर बैठ सकते हैं, तो आज तो हमको छत भी मिल गई है। इन्होंने लैट्रिन बाथरूम तक बंद करा दिया, पानी पीने का पानी तक बंद करा दिया, तो हम तो आज छत के नीचे हैं। यहाँ लैट्रिन बाथरूम भी खुले हैं, पानी की भी व्यवस्था है। ये अधिकारी जो आज इनको 5 घंटे ही हुए हैं, इतनी समस्या हो रही है, ये नहीं सोचते ये भी किसी के बच्चे हैं जिनका हमने लैट्रिन बाथरूम पानी सब बंद करा दिया। वो कैसे जिंदा रह रहे हैं? 90 दिन हो गया। प्रताड़ना की एक सीमा होती है, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी है, चाहे प्रशासन हो और चाहे मंत्री हो। आप बताइए कि मतलब यहाँ के मंत्री ये नहीं देखने आ रहे हैं, हमने वोट दिया है तब ये यहाँ आए हैं। आज ये अपनी एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। हम इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे बच्चे 5 साल की, शिक्षा मंत्री जी की 5 साल की बेटी है, वो कह रहे हैं मेरी बेटी प्रताड़ित होती है, आप लोग आते हैं मानसिक प्रताड़ित होती है। हम भी तो किसी के बच्चे हैं। आप हमको कितने समय से 3 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। अब हमारे सब्र का बांध टूट गया है। मंत्री जी जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचिए, नहीं तो अब इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। जब युवा बोला है सिंहासन भी डोला है, और ये समझ लीजिए कि आपका सिंहासन हम डुलवा के रहेंगे। हम शिक्षक हैं, और अगर शिक्षक ही आपके यहाँ जो है आपसे जो है क्या नाम है नाराज रहेगा, तो समझ लीजिए फिर आपका क्या होगा। क्योंकि हम अगर किसी को शिक्षित कर सकते हैं तो हम ये भी समझा सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी योगी जी तक गलत बयानबाजी करते हैं कि ये सीटें नहीं जुड़ सकती, ऐसा है वैसा है। अरे योग्य तो है, आप फिर परीक्षा कराओगे, फिर वही करोगे। बस ये यही करना चाहते हैं कि हम दूसरी नई भर्ती निकालेंगे, उसमें हम फिर पैसे खाएंगे, उसमें धांधली कराएंगे, उसमें हम पेपर आउट कराएंगे, यही होता रहता है, और हमें फिर वहीं किनारे कर देंगे। ठीक है मैडम, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप लोग को भी थोड़ा बहुत परेशानी हो रही होगी। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, आपको खुद परेशानी नहीं हो रही यहाँ बैठने में इतनी देर? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ। जब तक मैं अपना जियो नहीं ले लूंगी तब तक मुझे कोई परेशानी। आज तो हम परेशान करने आए हैं। अच्छा, इतने दिनों से इन्हें हमारी परेशानी दिखी नहीं, तो आज इन्हें महसूस होगा कि 90 दिन से हम अपने घर के अपने बच्चों को छोड़ के कैसे हैं। आज आप 90 घंटे यहाँ रुकिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, बच्चों से दूरी, परिवार से दूरी और परेशानियाँ क्या चीज होती हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, किन से आप दूर हैं? हमारा बच्चा है, हमारे पति हैं, मैं पति की सर्जरी हुई है, माँ है। मेरे पास एक बड़ा परिवार है। उसको छोड़ के मैंने किसी तरह अपने बच्चे को छोड़ के पढ़ाई की, उसके बाद भी आज हम लोग 3 साल से नौकरी के लिए परेशान है। जब योग्यता है तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं नौकरी? क्या करेंगे उन सीटों का? उनका तो आपने वैसे भी पैसा ले लिया है। दोबारा से हमें आप फिर से वही काम करवाएंगे, फिर से एग्जाम दिलवाएंगे, फिर से पेपर आउट होगा, फिर 3 साल मुकदमा चलेगा। पता नहीं तब तक हम किस उम्र में चले जाएंगे।